हाय दोस्तों, मैं हूँ हर्षित। मेरे शो फुल बॉडी के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए सारे सोच विचार दूर रखते हैं और पूरी तरह ध्यान देते हैं वर्कआउट पर पूरी एनर्जी के साथ। बॉडी मूवमेंट और सांसों पर ध्यान दीजिए और आपको पहले से ज्यादा बेहतर महसूस होगा। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं पहले वार्म अप से शुरू करूंगी। वार्म अप जरूरी है आपकी बॉडी को उस वर्कआउट मोड में लाने के लिए, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले करेंगे नेक रोटेशन से ऊपर नीचे। हाथ कमर पर रखिए इस तरह। आप नीचे देखेंगे, चिन छाती से लगाइए और फिर ऊपर देखिए। हल्के मूवमेंट्स। हम लगभग 5 बार करेंगे। बढ़िया। अब यहाँ से हम दोनों तरफ देखेंगे। सांस लेते रहिए। आखिरी बार। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशंस। तो आप कंधों पर इस तरह हाथ रख सकते हैं और बस राउंड सर्कल्स बनाइए अंदर की तरफ। ठीक है, बस ऐसे। 2 और। ओके, बढ़िया। अब तो हाथों को पास में रखिए। हाँ, सर्कल्स बनाएंगे और बिल्कुल ऐसे ही। हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे साइड टू साइड टो टचेस। तो पैरों को कंधों से थोड़ा और दूरी पर रखिए और बस इस तरह टच करेंगे और फिर दूसरी तरफ। चलिए शुरू करते हैं। घुट हल्के मोड़ के रखिए। अब दूसरी तरफ भी ऊपर देखिए। जब आप टो टच करते हैं। 2 और। आखिरी बार और हो गया। ओके, अगला वाला है मैट पर। तो हम क्या करेंगे? हम हथेली और घुटनों के बल आएंगे बिल्कुल इस तरह और ये हाथ अंदर की तरफ जाएगा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये होता है थोरैसिक मूवमेंट के लिए। अंदर ले जाइए। इस हाथ से आखिरी बार और अब दूसरी तरफ करेंगे। जितना हो सके उतना ले जाइए। हो गया। ओके, तो अब अगला और आखिरी है। इस डायनेमिक मूवमेंट में कोबरा है, तो माउंटेन टू कोबरा करेंगे। ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे और नीचे। पूरी तरह ऊपर जाइए, पैर जमीन पर अच्छे से टिकाइए और फिर कोबरा में जाइए। तो इससे आपकी पूरी बॉडी वार्म अप होगी। हम होल्ड नहीं करेंगे, हम लगातार इसे करते जाएंगे क्योंकि ये डायनामिक मूवमेंट्स हैं। आखिरी बार करेंगे। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब वार्म अप खत्म हुआ। चलिए अब वर्कआउट के लिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। आज के वर्कआउट में हम कुल 3 सेट करेंगे, जिसमें 5 एक्सरसाइजेस होंगे। वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको 5 एक्सरसाइज करके बताऊंगी। तो चलिए मैट पर पोजीशन ले लेते हैं। पहला एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है बर्पीज। तो ये फुल बॉडी मूवमेंट है। ये ऐसे शुरू होगा। आपको जंप करना है, फिर नीचे जाना है, फिर पीछे और वापस आइए। ठीक है, और फिर दूसरा रैप करेंगे।
अब हम इसे थोड़ा आसान कैसे बना सकते हैं? आप जब जंप करेंगे उसके बाद नीचे जाइए, उसके बाद आप चलकर पीछे जा सकते हैं और वापस आइए। अगर आप जंप नहीं करना चाहते तो इसे इस तरह आसान बना सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज आज के लिए है कर्टसी लंज। तो आप हाथों को कमर पर रखेंगे और पैर कंधों के अंतर पर रहेंगे और फिर आप पैरों को इस तरह क्रॉस करेंगे। पैर को बस इस तरह क्रॉस कीजिए। तो ये काम करेगा आपके क्वाड पर, आपके ग्लूट्स और साथ ही आपके इनर थाइस पर। ठीक है, तो अगला एक्सरसाइज आज के लिए है हाई नीज। तो हम खड़े होंगे कंधों के अंतर पर और आपको बस अपने घुटने उठाने हैं, बस ऐसे। इससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, इससे आपकी बहुत कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अगला एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो मैट पर है। हम मैट पर ऐसे लेट जाएंगे, बस इस तरह। पैर ऐसे ऊपर करेंगे, हाथ आपके सामने इस तरह, और हम करेंगे एक्सरसाइज जिसका नाम है डेड बग। उल्टा हाथ, सीधा पैर, नीचे ले जाना है। तो ये आपके कोर एरिया पर काम करता है और इसमें बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है ना? बस इस तरह। ओके, और आज के लिए अगला एक्सरसाइज है प्लैंक जैक। तो हम क्या करेंगे, हम मैट पर जाएंगे। ओके, और हम बस प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे और हम एक पैर को बाहर की तरफ लेंगे इस तरह। ओके, और आपको अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी तो हम बस दोनों पैरों से बाहर और अंदर स्टेप करेंगे। ओके, तो आज के वर्कआउट में ये 5 एक्सरसाइजेस हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन था। अब पहले सेट की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं सेट 1 से। बर्पी से शुरू करते हैं। ओके, तो पोजीशन ले लीजिए और शुरू कीजिए। करते रहिए। और हो गया। ये फुल बॉडी मूवमेंट है, इससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जल्दी से एक ब्रेक लीजिए 15 सेकंड्स का और फिर हम कर्टसी लंज शुरू करेंगे। ओके, तो हाथ कमर पर और शुरू करते हैं कर्टसी लंज। जितना हो सके नीचे जाइए, बैलेंस मत खोइए। सांस लेते रहिए। आखिरी बार दोस्तों, दूसरी तरफ, और हो गया। ओके, छोटा सा ब्रेक और फिर हम शुरू करेंगे हाई नीज। पोजीशन लीजिए और शुरू करते हैं हाई नीज। करते रहिए। घुटने ऊपर उठाइए, टोस पर लैंड कीजिए। सांस लेते रहिए और हो गया। ओके, तो चलिए छोटा ब्रेक लेते हैं और हम मैट पर पोजीशन लेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए, जो है
डेड बग। ओके, तो आपके हाथ सीधे होंगे, बस इस तरह। ओके, उल्टा हाथ सीधा पैर बाहर ले जाएंगे, ध्यान रहे। ये आपके कोर पर काम करता है। आखिरी बार करेंगे और हो गया। ठीक है, छोटा ब्रेक 15 सेकंड का और फिर हम शुरू करेंगे प्लैंक जैक या प्लैंक विद साइड स्टेप। मैट पर आ जाइए और हम शुरू करेंगे प्लैंक जैक से। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं या आप बस बाहर और अंदर जंप कीजिए। या ऐसे, है ना? तो अगर आप थक गए होंगे तो रुकिएगा नहीं, बस करते रहिए ऐसे करके। हमें कोर एंगेज रखना है। और ओके, इसके साथ हमारा पहला सेट खत्म हुआ। 30 सेकंड का ब्रेक लीजिए और दूसरे सेट के लिए वापस आइए। चलिए दूसरा सेट शुरू करते हैं। मैट पर पोजीशन ले लीजिए, हम बर्पीज करने वाले हैं। ठीक है, तो बिगनर वर्जन से शुरू करेंगे। करते रहिए और हो गया। ओके, छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर हम करेंगे कर्टसी लंज। ओके, मैट पर पोजीशन ले लीजिए, मैट के बीच में खड़े रहिए। घुटने क्रॉस कीजिए, जमीन को छूने की कोशिश कीजिए। कंट्रोल मूवमेंट। सांस लेते रहिए। आखिरी बार दूसरी तरफ और हो गया। ओके, बढ़िया। ब्रेक लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे तीसरा एक्सरसाइज, जो है हाई नीज। पोजीशन ले लीजिए और शुरू करते हैं। सांस लेते रहिए।
और हो गया। ओके, बढ़िया। चलिए छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर अगला एक्सरसाइज करेंगे जो है डेड बग। तो चलिए मैट पर पोजीशन लेते हैं। ओके, हाथ सीधे और ऑल्टरनेट हाथ और पैर हिलाएंगे, ठीक है। कंट्रोल मूवमेंट करेंगे। ध्यान रहे आपको कोर एंगेज रखना है। आखिरी बार दूसरी तरफ और हो गया। ओके, चलिए 15 सेकंड का ब्रेक लेते हैं और हम अगले एक्सरसाइज के लिए शुरुआत करते हैं जो है प्लैंक जैक। ओके, या साइड स्टेप, लेकिन आपको सारी एक्सरसाइज के लिए 100% देना है। ओके, तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे प्लैंक जैक से। और अब हम करेंगे साइड स्टेपिंग। थोड़ी देर और, आखिरी बार और हो गया। ओके, इसके साथ हमारा दूसरा सेट खत्म हुआ और ब्रेक लीजिए और वापस आइए तीसरे सेट के लिए। चलिए तीसरा सेट शुरू करते हैं। 5 एक्सरसाइजेस हैं। चलिए बर्पी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बिगनर वर्जन करना है तो आप कर सकते हैं। और हो गया। ओके, तो इसके साथ खत्म हुआ बर्पीज और एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद करेंगे कर्टसी लंज। चलिए दूसरा एक्सरसाइज करते हैं जो है कर्टसी लंज। मैट पर पोजीशन ले लीजिए और शुरू कीजिए। करते रहिए, पैरों को क्रॉस कीजिए। आखिरी बार और हो गया। ओके, 2 एक्सरसाइजेस हो गए। छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर हम करेंगे हाई नीज। ओके, चलिए हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे जो है हाई नीज। मैट पर पोजीशन ले लीजिए और चलिए, सांस लेते रहिए।
इससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। और हो गया। ओके, तो छोटा ब्रेक लेंगे और फिर अगला एक्सरसाइज करेंगे जो कि है डेड बग। अगले एक्सरसाइज के लिए मैट पर पोजीशन लेंगे जो है डेड बग। चलिए मैट पर लेटते हैं। ओके, ध्यान रहे आपकी पीठ मैट को छूनी चाहिए। पैर उठाइए और ऐसे ही हाथ भी उठाइए, ठीक है? और एक हाथ और एक पैर नीचे जाएगा। सांस लेते रहिए। मूवमेंट को कंट्रोल कीजिए, ठीक है? पैर धीरे धीरे नीचे जाता है। आखिरी बार दूसरी तरफ, और हो गया। ठीक है, अब पोजीशन लेते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए जो है प्लैंक जैक। प्लैंक जैक के लिए पोजीशन लेते हैं, ठीक है? तो बिगनर्स स्टेप आउट वर्जन करेंगे और जिनके लिए वो आसान है वो प्लैंक जैक करेंगे। पहले मैं इंटरमीडिएट वर्जन करूंगी और उसके बाद हम बिगनर वर्जन करेंगे। अब बिगनर वर्जन करते हैं। कंट्रोल कीजिए, कोर स्क्वीज कीजिए, ग्लूट स्क्वीज कीजिए। बाहर स्टेप कीजिए, अंदर स्टेप कीजिए, बाहर और अंदर। और हो गया। ओके, तो इसके साथ हमारा तीसरा सेट खत्म हुआ। चलिए जल्दी से कूल डाउन करते हैं। चलिए कूल डाउन करेंगे। चलिए कूल डाउन करते हैं। अब हमने वर्कआउट पूरा किया है। अब वक्त है हार्ट रेट को नीचे लाने का, बॉडी को रिलैक्स करने का, वर्कआउट के बाद किसी भी तरह का दर्द होने से बचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर स्ट्रेच। ओके, तो हाथ आगे ले जाइए और इस हाथ से मोड़िए। इस तरह से दबाते रहिए। आपके कंधों पर खिंचाव महसूस होगा। अब दूसरी तरफ कीजिए, होल्ड कीजिए, लंबी सांस लीजिए। बढ़िया। अगला है क्वाड स्ट्रेच। तो टखने को पकड़िए और उसे हिप्स तक ले जाइए, ठीक है? आपके थाई के आगे के हिस्से पर खिंचाव महसूस होगा जो आपका क्वाड्रिसेप है। बर्न महसूस कीजिए, बैलेंस कीजिए, या आप दीवार को पकड़ सकते हैं। ओके, अगला हम करेंगे स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो इस पैर को मोड़िए और इस पैर को आगे ले जाइए। पैर सीधा रहेगा, ना मोड़ेंगे नहीं, और बस अपना टो पकड़िए, ठीक है? और आपको आपके हैमस्ट्रिंग और काफ में बर्न महसूस होगा।
दूसरी तरफ। अब ये पैर पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा। इस पैर को मोड़िए, ये पैर सीधा। नीचे देखिए। ठीक है, अब अगला हम करेंगे माउंटेन पोज। ओके, पैर पूरी तरह जमीन पर टिकाइए और हम बस होल्ड करेंगे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। क्योंकि ये स्टैटिक स्ट्रेच है तो हम हर एक स्ट्रेच में इसे होल्ड करेंगे। ठीक है, आपके काफ, हैमस्ट्रिंग पर महसूस कीजिए, आपके कंधे से लेकर पीठ तक। ठीक है, बढ़िया। अब हम करेंगे कैट कैमल। ठीक है, तो ये है कैट। रीढ़ की हड्डी को नीचे ले जाइए, सर ऊपर, सामने देखिए, इस तरह अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ ले जाते रहिए। और अब रीढ़ की हड्डी ऊपर, चिन छाती के पास ले जाइए। ध्यान रहे अपने हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे होंगे, घुटने हिप्स के नीचे होंगे। और बस गहरी सांसें लेंगे। चलिए इसे खत्म करते हैं एक रिलैक्सिंग पोज के साथ, जो कि है चाइल्ड्स पोज या बालासन। ठीक है, हिप्स काफ पर रखेंगे और हाथ सीधे रहेंगे। माथा जमीन पर टिकाइए, खींच कर रखिए। आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा शोल्डर एरिया और बैक एरिया पर। और हो गया। तो इसके साथ हम पहुंचते हैं मेरे शो फुल बॉडी के लाइव सेशन के अंत में। मुझे यकीन है अब आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा मुझे देखते हुए, मेरे साथ वर्कआउट करते हुए। तो हमेशा वर्कआउट करने के लिए तैयार रहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए।